भवनवासी देव, चैत्यवृक्ष व जिन मंदिर जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है, भवनवासी देव कहे जाते हैं। यद्यपि इन सब देवों का वय और स्वभाव अवस्थित है, तो भी इनका वेश, भूषा, शस्त्र, यान, वाहन, क्रीड़ा आदि कुमारों के समान होने के कारण से सभी भवनवासियों को कुमार कहते हैं। इन देवों के भवनों कुलों के चिन्ह स्वरूप एक एक चैत्यवृक्ष होता है। असुरादि के चैत्यवृक्ष अश्वत्थ, पीपल, सप्तवर्ण, शालमली, जाम्बू, जामुन, वेतस, कदम्ब, प्रियंगु, शिरीष, पलाश और राजद्रुम, चारोली का वृक्ष, ये 10 चैत्यवृक्ष क्रम से असुर आदि कुलों के चिन्ह स्वरूप होते हैं। असुरादि के चैत्य वृक्षों का वर्ण कृष्ण, कालश्याम, श्याम, श्याम, कालश्याम, कालश्याम, बिजलीवत, श्यामल, अग्निज्वाला, नीलकमल। चैत्य वृक्षों में जिन प्रतिमा प्रत्येक भवन में जो चैत्य वृक्ष है, उस वृक्ष के मूल में चारों दिशाओं में पद्मासन से स्थित तथा देवों द्वारा पूज्य 5-5 जिन प्रतिमाएं, कुल 20 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। चैत्य वृक्षों का प्रमाण भवनवासी देवों के जिन मंदिरों के चारों ओर पवित्र अशोक वन, सप्तच्छद वन, चंपक वन, आम्र वन स्थित है। इन वनों के मध्य चैत्य वृक्ष स्थित है। प्रत्येक चैत्य वृक्ष की अवगाहना जड़ 1 कोस, स्कंध की ऊंचाई 1 योजन, शाखाओं की लंबाई 4 योजन प्रमाण है। चैत्य वृक्षों की शोभा असुर, कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी देवों के भवनों में ओलगशालाओं के आगे विविध प्रकार के रत्नों से निर्मित चैत्यावृक्ष होते हैं। ये दिव्य वृक्ष विविध प्रकार के उत्तम रत्नों की शाखाओं से युक्त, विचित्र पुष्पों से अलंकृत और उत्कृष्ट मरकत मणिमय उत्तम पत्रों से व्याप्त है। यह अतिशय शोभा को प्राप्त, विविध प्रकार के अंकुरों से मंडित, अनेक प्रकार के फलों से युक्त है। ये वृक्ष नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित, छत्र के ऊपर से संयुक्त, घंटा ध्वजा से रमणीय आदि अंत से रहित पृथ्वी का एक स्वरूप है। मानस्तंभों का स्वरूप सभी प्रतिमाओं के आगे रत्नमय एक एक मानस्तंभ है। प्रत्येक मानस्तंभ के ऊपर चारों दिशा में सिंहासन की शोभा से युक्त प्रत्येक दिशा में 7-7 जिन प्रतिमाएं हैं, जिससे प्रत्येक मानस्तंभ में 28 जिन प्रतिमाएं हो जाती है। इस प्रकार से एक चैत्यवृक्ष संबंधी चारों दिशाओं में 20 जिन प्रतिमाएं हैं, 20 मानस्तंभ और उनके ऊपर 560 जिन प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं देवों से पूजनीय, 4 तोरणों से रमणीय, 8 महामंगल द्रव्यों से सुशोभित और उत्तमोत्तम रत्नों से निर्मित होती है। भवनवासी के चैत्यालयों का स्वरूप इन जिनालयों में 4-4 गोपुरों से संयुक्त 3 कोट है। प्रत्येक वीथी में एक एक मानस्तंभ व वन है। स्तूप तथा कोटों के अंतराल में क्रम से वनभूमि, ध्वजभूमि और चैत्यभूमि ऐसे 3 भूमियां हैं। इन जिनालयों में चारों वनों के मध्य में स्थित 3 मेखलाओं से युक्त नंदादिक वापिकाएं, 3 पीठों से युक्त धर्म विभव तथा चैत्यवृक्ष शोभायमान होते हैं। जिन मंदिरों के ध्वजभूमियों का स्वरूप इन ध्वजभूमियों में सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, पद्म और चक्र इन 10 चिन्हों से अंकित ध्वजाएं होती है। प्रत्येक चिन्हों वाली 108 महाध्वजाएं होती है और इन एक एक महाध्वजा के आश्रित 108 लघु क्षुद्र ध्वजाएं भी होती है। इस प्रकार से कुल 1,16,640 लघु ध्वजाएं हो जाती है। जिन मंदिरों के मंडपों का स्वरूप इस जिन मंदिरों में वंदन मंडप, अभिषेक मंडप, नर्तन मंडप, संगीत मंडप और प्रेक्षण मंडप होते हैं। इसके अलावा क्रीडागृह, गुणनगृह, स्वाध्यायशाला एवं विशाल चित्रशालाएं भी होती है। मंदिरों की भीतरी रचना इन मंदिरों में देवच्छंद के भीतर श्रीदेवी, श्रुतदेवी तथा सर्वाहक और सनत कुमार यक्षों की मूर्तियां एवं 8 मंगल द्रव्य होते हैं। झारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, चामर, छत्र, व्यजन, पंखा और सुप्रतिष्ठ ठोना इन 8 मंगल द्रव्यों में से वहां प्रत्येक 108 होते हैं। इनमें चमकते हुए रत्नदीपक और 5 वर्ण के रत्नों से निर्मित चौक होते हैं। यहाँ गोशीर्ष, मल्यचंदन, कालाग्रु और धूप की गंध तथा भंभा, मृदंग, मर्दल, जयघंटा, कांस्यताल, तिवली, दुंदुभी एवं पतह के शब्द नित्य गुंजायमान रहते हैं। जिन मंदिरों की प्रतिमाएं हाथ में चंबर लिए हुए नागकुमार देवों से युक्त, उत्तम रत्नों से निर्मित, देवों द्वारा वंद्य, ऐसी उत्तम प्रतिमाएं सिंहासन पर विराजमान है।
प्रत्येक जिन भवन में 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं। ऐसे अनादिनिधन जिन भवन 7,72,00,000 है, जो कि भवनवासी देवों के भवनों की संख्या प्रमाण समान है। जो देव समय दर्शन से युक्त है, वे कर्मक्षय के निमित्त नित्य ही जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त समय दृष्टि देवों से संबोधित किए गए मिथ्यादृष्टि देव भी कुल देवता मानकर जिनेंद्र प्रतिमाओं की बहुत प्रकार से पूजा करते रहते हैं। तिलोपनत्ति 3/25 से 60 तक, त्रिलोकसार 214 से 216 तक। भवनवासी देवों का 5वां भाग पूर्ण हुआ। इसमें देवों का चैत्यवृक्ष व जिन मंदिर के बारे में जाना। जिनवाणी माता की जय।